बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओजरी को साफ़ करने का तरीका, उसकी स्मेल किस तरह से दूर करेंगे और मुकम्मल वीडियो है जिसमें हम ओजरी को बनाएंगे भी। काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें ओजरी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ओजरी से थोड़ी स्मेल भी आती है और सेकेंडली उन्हें पसंद भी नहीं होती। पसंद ना होने की वजह यही है कि हम ओजरी को अच्छे से साफ़ नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी ओजरी को साफ़ करने का, इसकी स्मेल हम किस तरह से दूर करेंगे। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी आपके लिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम ओजरी को किस तरह से साफ़ करेंगे, उसकी स्मेल किस तरह से दूर करेंगे और उसे हम आसान तरीके से बनाएंगे किस तरह से। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने बकरे की ओजरी ली है जो कि एक अदद बकरे की है। अगर आप गाय की लेंगे तो वो क्वांटिटी में ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप बकरे की लेंगे तो वो इतनी ही होगी। इसे हमने वॉश किया है जी सबसे पहले सिरके के पानी से, जिससे ये अच्छे से क्लीन हो चुकी है। इसका जो कचरा था वो बिल्कुल हट चुका है। अब सबसे पहले हमने इसे छोटे पीसेस में कट करना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। इससे तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि जब हम इसकी सफाई करें तो आपके लिए आसानी रहे और आप आसानी से अच्छी सी सफाई कर सकें। इसी तरह से हमने ओजरी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। लीजिए ओजरी की हमने कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से। ज़्यादा पीस आपने बड़े नहीं रखने, इस तरह से आपने फोग लेनी है। और इस तरफ हमने पानी को गर्म कर लिया है जो कि हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसमें हाफ टेबल स्पून आपने नमक ऐड करना है और इस तरह से आपने एक ओजरी का पीस लेना है। ऐसे तकरीबन आपने 15 से 16 सेकंड इस पानी में रखना है। पानी को ज़्यादा गर्म ना कीजिएगा ताकि फिर आपका हाथ ना जले। 15 से 16 सेकंड हो चुके हैं। इस तरह से जो है वो हम ओजरी की सफाई करेंगे। क्या आपने कभी ऐसे पहले इस ओजरी की सफाई की है? नहीं की होगी। जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी ओजरी साफ़ कर सकते हैं। क्या आपको पता था कि आप इतना कचरा भी खा लेते हैं ओजरी के साथ? नहीं पता होगा। इसी तरह से आज के बाद आपने ओजरी को साफ़ करना है। यकीन माने जो ओजरी नहीं भी पसंद करेंगे खाना, वो भी इतने शौक से खाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है अगर आप इस स्टेप से इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो लीजिए हमने माशाल्लाह से इस ओजरी की पीस को बहुत अच्छे से क्लीन आउट कर लिया है। कितना वाइट वाइट और कितना शाइनिंग हो चुकी है ये ओजरी। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं जितना भी कचरा था अच्छी तरह से निकल चुका है। इसके साथ ही हम एक और पीस भी आपको बता देते हैं किस तरह से साफ़ करना है। इस तरह से 15 से 16 सेकंड हमने इसे पानी में रखना है और देख सकते हैं पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, हाथ ज़्यादा जल रहा नहीं है। तो इस तरह से गर्म है, इसीलिए हम फोक की मदद से साथ पकड़ेंगे और नाइफ़ की मदद से हम इस तरह से ऊपर से करेंगे ताकि जो कचरा है ओजरी के ऊपर से अच्छी तरह से क्लीन आउट हो जाए। अगर आप हाथ रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन गर्म है इसीलिए आप फोक की मदद से करें तो आपके लिए ज़्यादा ही आसानी होगी। तो इस तरह से बस आपने ऊपर से करते जाना है और ओजरी का जितना भी ऊपर कचरा होगा, जितना भी ये गंदगी होगी, ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाना है। इंशाल्लाह आपकी भी ओजरी बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो लीजिए हमने ओजरी के सभी पीसेस को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। जितनी भी गंदगी थी ओजरी के ऊपर वो हमने अच्छे से साफ़ कर ली है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये ओजरी साफ़ हुई है। अब इस स्टेप में हमने ओजरी को जो है वो छोटे पीसेस में कट करना है, क्योंकि ओजरी जो है वो थोड़े बड़े पीसेस में है। छोटे पीसेस में होगी तो आपको खाने में भी मज़ेदार लगेगी और पकाने में भी ईजी रहेगा। तो इसीलिए आपने इसे छोटे छोटे पीसेस में क्यूब्स में डिवाइड करना है ताकि फिर आपके लिए इजी वे में ये बन जाए। इसी तरह से जो है वो हमने ओजरी की कटिंग करनी है छोटे छोटे पीसेस में। माशाल्लाह से हमने ओजरी की कटिंग कर ली है छोटे छोटे पीसेस में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ओजरी की स्मेल को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ओजरी की स्मेल नहीं पसंद होती। तो इसके लिए आपने नॉर्मल चक्की का आटा लेना है, नहीं है आप वाइट आटा ले लीजिए। आपने ऐड कर देना है तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से वॉश करें और बहुत अच्छे से मसलते हुए इस ओजरी पर आप ये आटा लगा दीजिए। कुछ इस तरह से बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि हर ओजरी की पीस पर अच्छी तरह से ये आटा लग जाए। एक हमने कर लिया है। आपने 20 मिनट तक इसे रख देना है इसी तरह से। 20 मिनट होने के बाद दोबारा से मिक्स कर लीजिए एक दफ़ा और इसे हम पानी ऐड करके वॉश कर लेंगे ताकि ये आटा जो है वो अच्छी तरह से हट जाए। यकीन माने जब आप ये इस तरीके और इस टिप को फॉलो करते हुए ओजरी बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ओजरी को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी में।
तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे हम ओजरी और ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें हमने चॉप सा कट किया हुआ है। कुछ मसाले ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक। अपने जायके के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैंने ले लिया है जी एक सीक्रेट सा मसाला। अब आप सोच रहे होंगे सीक्रेट मसाला क्यों है, तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, फुल डिटेल फुल एक्सप्लेन किया है इस मसाले के बारे में। तो आपने रेसिपी को जाकर देख लेना है सबसे पहले, क्योंकि मसाला बनाएंगे तभी आपकी ओजरी खुशबूदार और मज़ेदार बनेगी। इसमें ऐड करना है हाफ टेबल स्पून आपने इस गरम मसाले को, और अब इसमें शामिल कर देंगे जी 2 गिलास पानी के, किसी भी चीज़ से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और हाफ कप इसमें ऐड कर देंगे हम कुकिंग ऑयल। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आपने खुशबूदार सा इस ओजरी को बनाना है तो आप उस मसाले का ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे मैंने फ्लेम पर चढ़ा दिया है। मिक्स कर लेंगे दोबारा से, और अब इसे हम पानी में अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बॉयल अच्छे से आ चुका है। अब इस स्टेज पर हमने इसे लगाना है प्रेशर, और ऊपर से आपने सीटी भी लगा देनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। कवर को रिमूव करेंगे, डायरेक्टली आपने रिमूव नहीं करना, पहले आपने भाप को अच्छे से निकालना है, उसके बाद ही कवर रिमूव करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार सी ओजरी की खुशबू आ रही है, और माशाल्लाह से ओजरी जो है वो बहुत बेहतरीन सी गल चुकी है। तो जैसे कि हम मसालेदार ओजरी बनाएंगे, जिसके लिए हमने ओजरी की बुनाई करनी है जी बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले जो है वो आपने इस स्टेज पर फ्लेम को तेज़ करना है, और आपने ओजरी को बुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। फ्लेम तेज़ रखेंगे तो ये जो पानी है जल्दी ड्राई हो जाएगा, और इस स्टेज पर साथ में ही आपने इसमें ऐड कर देनी है 3 से 4 हरी मिर्च, और इसमें ऐड कर देंगे जी थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम मिक्स कर लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरह से ओजरी की बुनाई करनी है। माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और मैंने ओजरी को बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है, और जो पानी था बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को आपने ऑफ करना है। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी मसालेदार ओजरी को डिश आउट कर लेते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि मेरी ये ओजरी की मुकम्मल वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से न्यू और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसी तरह से क्लीन और मज़ेदार सी ओजरी खा सकें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिलूंगी एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।